इस वीडियो में बताएंगे आपको कि चिन्हों की जो चिन्ह होते हैं उनकी हमें पहचान करने का तरीका देखना है। बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप समझो कि जो भी चिन्ह हम इनके नाम लिखेंगे वहाँ चिन्ह का निशान करेंगे, तो आप समझो। तो जो चिन्ह है वह पूर्ण विराम, यानी कि पहले हम लेते हैं कि पूर्ण विराम जो होता है वो कैसा निशान होता है कि वो ऐसा ही निशान, ये एक डंडा होता है ना, ये ऐसा ही निशान लगता है पूर्ण विराम में। जो भी आप देखा भी होगा, जो आखिरी में जो वह होती है, आखिरी लाइन होती है, उसके अंदर पूर्ण विराम जैसी ही एक यह डंडी सी दिखती है। तो नंबर 2 पर देखेंगे कि कैसा। तो अर्थ विराम, यानी कि अर्थ विराम कैसा होता है। अल्प विराम देखेंगे पहले। अल्प विराम कैसा होता है कि अल्प विराम तो ये कहीं देखा होगा आपको, ये अल्प विराम बोला जाता है। ये थोड़ा सा ये घुमावदार होता है ना, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे घुमावदार होता है, ये अल्प विराम होता है। अर्थ विराम अब बताएंगे आपको। अर्थ विराम अर्ध, यानी कि अर्ध विराम क्या होता है। अर्ध विराम का होता है कि ऐसे, ये पहले अर्धविराम पहले कहा था आपको, तो इसके बिना आपको समझ में नहीं आता। अर्धविराम होता है ये पहले बिंदी आकर के इसके आगे, ये कहीं पर यह भी देखा होगा आपको जहाँ बीच के अंदर लगते हैं। ये जो कोमा सा निशान होता है घुमावदार, ये बीच के अंदर लगता है, छोटे छोटे चीज़ों पर हम लगाते हैं। फिर और का निशान आता है, तो का निशान आता है, ऐसे। फिर आता है अपूर्ण विराम, चौथा है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम यानी कि उन्हें कहा जाता है उपविराम भी कहा जाता है, उपविराम भी कहा जाता है। तो ये कैसा होता है, अपूर्ण विराम कैसा होता है कि ऐसे दो बिंदियों का निशान होता है, तो हम संस्कृत में कहते हैं उसे। संस्कृत में जो पीछे आता है नमः है लगता है, और हिंदी में ऐसे दो निशान लगते हैं। तो दो निशान किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो भी है ही बनता है ही हो जाता है नमः। और कोई भी जो भी नाम बजता है वैसे ही नमः स्कह, ये जो संस्कृत में आते हैं वैसे ही नाम बन जाता है। आगे आता है कि योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसा होता है, यानी कि योजक चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह क्या होता है कि ये होता है, ये ऐसा दिखता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्यों ऐसा दिखता है कि जैसे ये बीच के अंदर आता है, कहाँ आता है कि अलग अलग माता पिता, कुछ कुछ ऐसे में ये आता है। नंबर 6 है निर्देशक। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है
निर्देशक चिन्ह ऐसा ही होता है, निर्देशक चिन्ह होता है तो ऐसा ही होता है, वो थोड़ा सा लंबा होता है। जहाँ देखा होगा आपने वहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि वह संवाद जैसा दिखता है। तो हम कोई भी अंतर लेना हो संवाद में आता है, आपने देखा होगा। फिर है नंबर 7 उद्धरण। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? ये उद्धरण चिन्ह है, यानी कि उद्धरण चिन्ह आपको कहीं, ये हम ऐसे करके छोड़ देते हैं, कई बार वैसा का वैसा ही आता है, ऐसे छोड़ देते हैं। और कई बार ये इनके पीछे ही 2 बार का निशान होता है। बहुत ही साधन चल रहे हैं यहाँ पर, हमारी गली बन रही है। ये 2 निशान होते हैं, ये उद्धरण चिन्ह होते हैं। तो 2 का, एक तो हम कैसे लगाते हैं, बाजते से ही लगा देते हैं 2 करके निशान, 2 करके निशान लगाते हैं, सेम टू सेम वही हम सोच जाते हैं कि यही लाइन आएगी। तो यहाँ पर वह लाइन नहीं है, 2 का निशान होता है, 2 का निशान होता है। जैसे कि हम कई बार लिखते हैं, ये राम, ये 2 ऐसे लिख दिया, ये 2 ऐसा लिख दिया। सोना, रोना, सोना, जैसे भी कोई भी काम लिखते हैं हम, जो भी नाम लिखते हैं हम ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। तो ये वही है, 2 का होता है। हम ऐसे मार देते हैं, वे तो ऊपर जैसी लाइन होती है वैसे ही हम करके छोड़ देते हैं। ये 2 जैसे होते हैं, वे हम कोई यह लिखते हैं, कोई भी लाइन हो उसके अंदर हम जो भी लाइन इम्पोर्टेंट होती है उसके अंदर ऐसे लिख कर फिर आगे जो भी लिखा जाता है वैसे हम उस लिखाई के तौर पर, यानी कि उस प्रश्न उत्तर के तौर पर लिखते हैं जैसा हो। फिर आता है नंबर 8। नंबर 8 आता है त्रुटिबोधन, यानी कि त्रुटिबोधक, यानी कि हंस पद होता है। तो हंस पद क्या होता है, यानी कि जो भी हंस पद होता है, लिखने के कहीं छूट जाए, जो हम लिखने में कहीं भी हम छूट जाए, तो वही लिखने में हम कभी छूट जाते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमें बताया था ऐसे ऐसे मार के चलते हैं, वैसा ही होता है, यही होता है। फिर आता है 9वां कोष्टक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, तो ये चिन्ह कई बार सवालों में भी आता है, ज़्यादा करके ये सवालों में ही आता है। कोष्टक चिन्ह क्या होता है कि एक तो ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, ये कोष्टक चिन्ह होते हैं। इसके अंदर जो संख्या होती है वह होती है, फिर बाद में ये ऐसे लग जाते हैं कि 2 की 4 की, ऐसे जोड़ घटा करके और बीच में सवाल निकल जाते हैं। वो सवाल के हिसाब से होते हैं, यहाँ पर 4 हो तो गुणा भी होती है, कईयों में जोड़ भी होता है, ऐसे करके आगे चलते हैं। नंबर 10 होता है बिहमयादी चिन्ह। बिहमयादी चिन्ह कैसा होता है कि एक कॉमा दिया और नीचे बिंदी लगा दी, ये जो विराम चिन्ह होता है उसी तरह ही यही होता है बिहमयादी चिन्ह है।
ये ऐसा चिन्ह होता है। फिर आता है लाघव चिन्ह। नंबर 11 में लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह किसे कहते हैं कि ये जीरो आ गई सीधी, लाघव में जीरो आती है। थोड़ा सा लाघव में जीरो आती है, जैसे कि जीरो कहाँ पर आती है, DAV स्कूल हो गया, आधा अक्षर जो लिखते हैं हम, जैसे कि कोई भी हो, यानी कि DD मौर्य हो गया, मौर्य, या DSP हो गया, जो भी बीच में हमें नाम के बीच में लगती है जीरो लग जाती है। कोई भी हम लिखते हैं जीरो वाला शब्द, उसके जो गेल पीछे होता है वही होता है। जो भी शब्द हम लिखते हैं DSP, ऐसे बिंदी जो जीरो लगती है वही शब्द होते हैं। रेखांकित चिन्ह है, रेखांकित चिन्ह है। रेखांकित चिन्ह कैसे होते हैं कि जो सीधी और ये थोड़ी सी ऐसी होती है, ऐसी होती है, ये रेखांकित चिन्ह हो गई। ये क्या, फिर है 13वां क्या होता है, लोप चिन्ह, यानी कि रिक्त चिन्ह है। लोप कह दो या रिक्त चिन्ह कह दो, रिक्त चिन्ह है। तो रिक्त चिन्ह कैसा होता है, रिक्त चिन्ह कैसा होता है, ये रेखांकित और ये रिक्त, ये वैसे तो एक जैसे ही होते हैं, फिर यहाँ पर हम बिंदी लगाने वाला जो होते हैं ये रेखांकित। हम रेखांकित चिन्ह है यानी कि रिक्त चिन्ह है, लोप चिन्ह है, हम जहाँ खाली स्थान होता है हम भरने के लिए कहते हैं, वही बिंदी बिंदी आती है। नंबर है 14, थोड़ा सा दिखेगा क्या, नंबर 14 पर है विवरण चिन्ह है। ये विवरण चिन्ह है, ये विवरण चिन्ह है यानी कि व्याख्यात्मक चिन्ह है, या तो कह लो व्याख्यात्मक या विवरण चिन्ह है। व्याख्यात्मक लिखोगे क्या, व्याख्यात्मक चिन्ह, यानी कि वो कैसा होता है कि वो ये वाला चिन्ह होता है, ये वाला जो चिन्ह होता है यही वह व्याख्यात्मक चिन्ह होता है। 15 वे कैसा होता है, विवरण चिन्ह, व्याख्यात्मक चिन्ह और समतुल्य चिन्ह। समतुल्य चिन्ह ये कैसा होता है चिन्ह, यानी कि सम बराबर, समतुल्य, यानी कि ऐसे याद हो जाएगा। समतुल्य होता है तो सम मीन बराबर, बराबर, और तुल्य तुलना की गई है, तो वैसा ही यही चिन्ह आता है। 16 संकेतवाचक है, संकेतवाचक चिन्ह है। ये कैसा चिन्ह होता है कि संकेतवाचक चिन्ह होता है ऐसा। नंबर 17 है इतिश्री चिन्ह है। इतिश्री चिन्ह क्या होता है, यही ऐसे ही होता है, ऐसे हो गया, 2-4 बिंदी सी हो गई और ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये जो होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। जो भी ये जितने भी चिन्ह हैं ये वही चिन्ह हैं, इनको ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा।